नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नादौन प्रवास में बच्चों के साथ नजर आया मुख्यमंत्री का विशेष लगाव। सुक्खू सर से मिलने दूर गांव से पहुंच रहे बच्चे। बेटियों को संपत्ति में मिलेंगे अब समान अधिकार। प्रदेश विधानसभा में भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्य करने की अपनी विशिष्ट शैली से सभी वर्गों को प्रभावित कर रहे हैं। अपने मिलनसार व्यवहार से वह बच्चों के बीच सुक्खू सर के नाम से लोकप्रिय हो रहे हैं। अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर नादौन पहुंचे मुख्यमंत्री से हर वर्ग के लोग मिलने आए और इनमें काफी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं, जो उन्हें सुक्खू सर के नाम से पुकारते हैं। सेरा विश्राम गृह में जन समस्याएं सुनने के दौरान नादौन विधानसभा क्षेत्र के जंगली गांव की बच्चियां कृतिका, ईशु, आरुषि, रिया और रिधिमा मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची, फोटो खिंचवाई और उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री के साथ भेंट कर सभी बच्चियां उत्साहित नजर आईं। बच्चियों ने बताया कि सुक्खू सर ने सबसे पहले उनका नाम पूछा, उनसे बात की, फिर मिठाई खिलाई और फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। बच्चों को विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर फैसले ले रहे हैं और इसी से प्रभावित होकर वे यहां उनसे मिलने पहुंची हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने 1% ब्याज पर शैक्षणिक ऋण उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है, ताकि कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में उच्च व व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से यह भी कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रही है। जल्द ही शिक्षा में किए जा रहे सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इससे पूर्व भी कई बार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बच्चों के साथ विशेष लगाव देखने को मिला है। हर बार बच्चे अपने प्रिय मुख्यमंत्री और प्रेरणा स्रोत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर बहुत प्रभावित हुए और मधुर स्मृतियों के रूप में मुख्यमंत्री संग छायाचित्र खिंचवाकर स्वयं को खुशनसीब मानने लगे। बाल मन की ये छोटी छोटी खुशियां ही उन्हें बहुत सुकून देती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की मंडी में हुई प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सेरा विश्राम गृह में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, खुद तो मंडी में कुछ किया नहीं और हम पर अब भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। खुद किया कुछ मंडी में? उन्होंने कुछ नहीं किया। जयराम ठाकुर जी ने। मंडी भी हिमाचल प्रदेश का है और मंडी के हम सब लोग भी हैं। ये कुछ क्षेत्रीय दल नहीं है, सरकार है। ये मंडी के लोगों की भी सरकार है, सभी हिमाचल की जनता के लोगों की भी सरकार है और कोई भेदभाव का आरोप नहीं लगाया है। और जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ उनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। बजट के बाद तो कभी बोलते कि हेलीकॉप्टर छोटे की जगह बड़ा ले रहे हैं। मैं उनका बयान सुन रहा था। हिमाचल प्रदेश सरकार ना कोई छोटा हेलीकॉप्टर ले रही है, ना बड़ा हेलीकॉप्टर ले रही है। जो हेलीकॉप्टर आपने ले रखा था उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पूछा गया है कि आपके जो नया कॉन्ट्रैक्ट मांगा गया है, टेंडर मांगा गया है, उसमें हेलीकॉप्टर के बारे में पूछा गया है। आपको पता है कि हेलीकॉप्टर उड़े ना उड़े 40 घंटे के हमें उसके महीने के पैसे देने पड़ते हैं। तो 40 घंटे का मतलब है कि हमें उनके महीने के पैसे देने पड़ते हैं और कह रहे हैं कि आर्थिक बदहाली का रोना रो रहे। बिल्कुल सही है। आपने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को इस जगह पहुंचा दिया कि आज उस पर उठने के लिए हमें समय लगेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 4 साल में हम अर्थव्यवस्था को वापस लाएंगे। और ये भी मैं उनको बता देना चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात उन्होंने सच बोली, बाकी उन्होंने सब मन बहलाने के लिए उधर उधर की बातें बोली है कि हमने पिछले 100 दिन में 6000 करोड़ का कर्जा लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्जा क्यों लिया? आपकी जो देनदारी है ना उसको पूरा करने के लिए कर्जा लिया है, तभी हम आर्थिक बदहाली बोल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम विकास के कामों को रोकेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि विकास में हम पैसे खर्च नहीं करेंगे। हम विकास में भी पैसे खर्च करेंगे और आर्थिक बदहाली से भी प्रदेश को आने वाले 4 सालों में बाहर निकालेंगे और हिमाचल की अर्थव्यवस्था को 4 सालों में मजबूती से पटड़ी पर लाएंगे और 10 सालों में हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य बनाएंगे। इस दिशा में जो हमने पहला बजट प्रस्तुत किया है वो उसकी नींव रखता है। देश की आधी आबादी महिलाएं समाज में हर मोर्चे पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम दर कदम आगे बढ़ती महिलाएं। समाज में वो स्थान महिलाओं को नहीं मिल पाया जिसकी वो सदा हकदार रही हैं।
व्यवस्था परिवर्तन के लिए कटिबद्ध मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 51 वर्ष पुराने हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से अब पैतृक संपत्ति में वयस्क विवाहित और अविवाहित बेटी को भी 150 बीघा भूमि तक एक अलग इकाई माना जाएगा। राज्य सरकार ने मौजूदा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 4 में पुत्र शब्द के बाद या पुत्री शब्द सम्मिलित कर बेटियों को समानता के धरातल पर खड़ा किया है। इस संशोधन के उपरांत बेटी भी बेटे के समान एक अलग इकाई के रूप में शामिल हो गई है। इससे पहले इस अधिनियम में एक वयस्क पुत्र को अलग इकाई के रूप में अतिरिक्त 150 बीघा भूमि तक का प्रावधान था, जबकि वयस्क पुत्री को इस समान अधिकार से वंचित रखा गया था। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर प्रदेश विधानसभा में 29 मार्च 2023 को यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। 3 अप्रैल 2023 को इसे पारित कर दिया गया। पैतृक संपत्ति में अब पुत्र और पुत्री दोनों को ही स्वतंत्र इकाई माना गया है। इस संशोधन से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। बेटियों को पैतृक संपत्ति के भूस्वामित्व में समान अधिकार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में सुख की सरकार का यह ऐतिहासिक कदम बेटियों को स्वाभिमान भरी जिंदगी जीने में मददगार साबित होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।